जा रहे हैं आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल और प्रैक्टिस सेट लिए 5.2। तो 5.1 का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं, अगर वीडियो ना देखे तो प्लीज देख लीजिएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे आज। दोस्तों कोई भी क्वाड्रिलेटरल कब बनेगा पैरेललोग्राम, कुछ यहाँ पे बताए हैं बातें। अगर इनमें से चारों में से कोई भी बात प्रूव होता है तो हमारा होता है पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, ये हमने बनाया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके चार साइड्स हैं तो चार साइड से बने हुए डायग्राम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ओके। अब यहाँ पे बताया कि इन चारों में से कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी प्रूव होती है तो वो बन जाता है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। हम देखते हैं पहला प्रॉपर्टी, इफ इट्स पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये पेयर है, ये एंगल इस एंगल के अपोजिट में, तो ये एक पेयर बन गया। ऐसे ये भी इसका अपोजिट है तो ये भी एक पेयर बन गया, जोड़ी बन गया। तो कोई भी एंगल्स की अपोजिट जोड़ी अगर कॉन्ग्रुएंट होगी, चाहे ये एंगल इसके और ये एंगल इसके अगर इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ इट्स पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स है, ये इसके और ये इसके, अगर ये जोड़ी सर्वांसम है, कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये जोड़ी सर्वांसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब पढ़ते थर्ड प्रॉपर्टी, इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हम डायगोनल की बात करें, अगर डायगोनल ये और डायगोनल ए ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, ऐसा बनता है तो वो क्वाड्रिलेटरल भी बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्तों। अब चौथा और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट्स हो, एक पेयर कोई ये चाहिए, कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स के अगर इक्वल होते हैं, साथ ही वही जो पेयर है वही पैरेलल होते हैं, मतलब जो साइड कॉन्ग्रुएंट है वही साइड अगर पैरेलल निकल जाए तो आप उस हालत में कहते हैं वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोस्तों, ये चार प्रॉपर्टीज को अगर हम एक साथ मिला दें तो वो बन जाता है दीज थ्योरम्स आर कॉल्ड टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए ये सब टेस्ट हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बेस पे हम प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन बटन क्लिक करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे अगले वीडियो की। दोस्तों अपना प्यार वीडियो बना रखिए। आइए शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 5.2। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ओके। और ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। पहले से बताया कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। P एंड Q, P और Q जो है आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB। साइड AB का मिड पॉइंट P है एंड साइड BDC का मिड पॉइंट है Q दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव क्वाड्रिलेटरल APCQ। APCQ जो है ये आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है दोस्तों। अब आपको ये प्रूव करने के लिए ये चार जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं इसी में से कोई प्रॉपर्टीज के प्रूव करने वाला है। देखते हैं दोस्तों कौन सी प्रॉपर्टीज में आने वाली है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। कहां से आया, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। तो हम कह देंगे कि AB जो है वो इक्वल होगा किसके, CD के। हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इतना लिखिए, इससे आप मालूम पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आपको पता है कि पॉइंट P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, पॉइंट Q जो है वो CD का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मैं लिखेंगे AB का, अगर मैं दोनों साइड में हमने क्या किया 1/2 इज मल्टीप्लाइड, 1/2 इज मल्टीप्लाइड। हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 AB इज इक्वल 1/2 CD। हमने क्या किया 1/2 से AB में मल्टीप्लाई किया, 1/2 से हमने CD में मल्टीप्लाई किया। अब हम बताएंगे सिंस
हम हाफ की बात करें, ए बी का हाफ कौन होगा, ए बी का हाफ कौन होगा, तो होगा ए पी। बता रहा हूं कैसे, ए पी हम लिख सकते हैं रीजन सिंस पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। आप पे चीज दिया होगा कि P जो है वो मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो AP क्या होगा, AB का हाफ होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, सिंस हमें ये भी पता है कि हाफ ऑफ CD, CD का हाफ कौन होगा, CD का हाफ चाहो तो आप QD ले लो और चाहे आप CQ ले लो, तो हम CQ ले रहे हैं, समझिए CQ। हम लिखेंगे सिंस Q is the midpoint of side CD। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है इसे लेना इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3। बाय 1 2 3 से देखिए जरा आप लोग, बाय 1 2 एंड 3, बाय 1 2 3 ऑब्जर्व करते हैं, AB का हाफ इक्वल है, CD का हाफ इक्वल है, तो ये सब इक्वल्स हो गया आपस में, तो ये इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो हम लिखेंगे AP जो है बराबर हो गया CQ के, AP जो है CQ के बराबर हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, इक्वेशन ले लीजिए आप लोग यहाँ पे 4, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसके बाद हमें पता है, सिंस हमें पता है AB जो है वो पैरेलल भी है किसके, CD के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स of parallelogram are parallel, opposite sides of parallelogram parallel भी होते हैं, तो हमें पता है therefore हम कह सकते हैं AB अगर parallel CD के है तो इसका मतलब APB क्या होगा, APB parallel हो जाएगा किसके, CQ के। हमने CQ ले लिया, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमें पता है कि APB कोलिनियर है, APB कोलिनियर है और यहाँ पर CQD क्या है, कोलिनियर है। तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, इसीलिए क्वेश्चन में हमने 5। अब देखिए 4 और 5 से क्या कह रहा है, हम देखिए अगर तो बाय 4 एंड 5, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, AP इस बराबर हो गया CQ के और AP ही पैरेलल हो गया CQ के। तो जब आपको ये पता चले कि AP जब कोई भी साइड पैरेललोग्राम में जब कोई भी साइड इक्वल होती है या कॉन्ग्रुएंट होती है और वही साइड अगर पैरेलल होती है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ अ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, तो क्या होगा, तो बाय 4 एंड 5 से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी आपको लिखना होगा यहाँ पर, a quadrilateral is a parallelogram, a quadrilateral is a parallelogram if a pairs of its opposite sides is parallel and congruent, ये प्रॉपर्टी जो है वो रामबाण है इस सवाल के लिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये दिया हो कि कोई भी एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है और वही साइड पैरेलल भी है, तो आप कह सकते हो कि वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी आएगी, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pairs of its opposite sides is parallel and congruent। अगर ये दो कंडीशन पूरा होता है, पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट की, तो आप कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। यूजिंग अपोजिट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, ये वाला पहला वाला, if its pairs of opposite angles are congruent, prove that every rectangle is a parallelogram। आपको बताना है कि सब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही होते हैं। मैं बता दिया स्टार्टिंग में बच्चों, पैरेललोग्राम के 3 बच्चे होते हैं, पहले बच्चे का नाम है रेक्टेंगल,
दूसरे का नाम है रोम्बस और तीसरे का नाम है स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर भी यहाँ पे प्रूव करना है दोस्तों हमें कि हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लिखना पड़ेगा पहले गिवन। हमें यहाँ पे गिवन लेना होगा दोस्तों, तो हमने लिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपने लिया यहाँ पर कि ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है, हमने ड्रॉ कर लिया। हमने ले लिया कि ये रेक्टेंगल है, हमने ABCD ये हमने ले लिया, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, एवरी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, हमने यह बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना, हमें गिवन के बाद हमें लिखना है टू प्रूव। हमें टू प्रूव करना है रेक्टेंगल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको बताना है यहाँ पे है कि ये जो रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों, सवाल देखिएगा। इन रेक्टेंगल ABCD we know that angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D is equals to 90 degree. Angles of rectangle क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लिखने की जरूरत नहीं हम लोग वहां पे, हमने बताया जैसे कि एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो देख के मालूम पड़ रहा है यहाँ से कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल हो गया, ओके, और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हम कह देंगे यहाँ पे हम लोग कि एंगल A जो है एंगल C के इक्वल हो गया, एंगल B जो है एंगल D के इक्वल हो गया, क्योंकि सब क्या है, 90 डिग्री है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं रेक्टेंगल ABCD, ये जो रेक्टेंगल ABCD जो है वो पहली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। A quadrilateral is a parallelogram if its pair of opposite angles are congruent। यहाँ pair of opposite angles हमने congruent कर दिया, ठीक है ना। तो यही रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, is a parallelogram। A quadrilateral is a parallelogram if its opposite angle are congruent। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी ले सकते हो। A quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are congruent। दोस्तों देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। सवाल में मजा आने वाला है, देखते हैं। पॉइंट G इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट G जो है वो मिड पॉइंट किसका है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन। ये मीडियन है, जो D से जो लाइन आई है वर्टेक्स से, ये मीडियन है। ठीक है, G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। G जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसे कहते हैं, अगर हमने एक ट्रायंगल ले लिया और ये ट्रायंगल में बताया कि ये मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इसे कहते हैं G। ठीक है, ये G को कहेंगे सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड जो है इनके साइड्स को, इनके मीडियन के इन दो भागों को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। G is the point of concurrence of medians of triangle DEF। Okay, take point H on ray DG। DG को हमने आगे एक्सटेंड किया, तो पॉइंट AH पे, हम इस रे पे हम एक पॉइंट H लिखेंगे, such that DGH are collinear। Okay, and DG जो है वो इक्वल किसके होगा, GH के। DG का वैल्यू GH के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। Then prove that quadrilateral GEHF is a पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इस क्वाड्रिलेटरल को आपको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स D meets the side EF at point M। हमने जो ड्रॉ किया है मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स D, वो जाके ये जो साइड EF है
उसे पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, हमारा मिड पॉइंट हो गया ईएफ का। ओके दोस्तों, ये हमने ले लिया है। इसके बाद में हमें पता है सिंस पॉइंट जी इज सेंट्रॉइड, since point D is what centroid दिया हुआ है, since point G is centroid it is given to us, so we know that since we know that centroid divides the median, centroid divide the median in the ratio of 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2:1 में। तो हमें यहाँ पे देखना होगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि dg अपॉन gm इज इक्वल टू 2/1। ये जो लाइन मिला है, सेंट्रॉइड डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशियो 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि dg जो है वो dg और gm का रेशियो हो जाएगा 2/1। ओके, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर eg इज इक्वल टू gm के। ठीक है, क्वेश्चन को ले लो 1, dg का वैल्यू क्या आ गया, 2gm के बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है, सिंस हमें पता है सवाल में कि dg जो है, यहाँ देखो dg जो है वो इक्वल किसके हैं, gh के हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, इट इज गिवन टू अस। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि dg इज इक्वल, तो gh के अंदर दो साइड दिख रहे हैं, gm प्लस hm, इन दो साइड से मिलके gh बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग gm प्लस hm। ऐसा क्यों हमने किया दोस्तों, क्योंकि gmh जो है वो कॉलिनियर दिख रहा है, gmh हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया। ओके दोस्तों, अब हमें पता है देयरफॉर अब dg जो है किसके इक्वल है, 2gm के इक्वल है। तो dg के प्लेस पे लिख दो 2gm, तो लिखेंगे हम 2gm इज इक्वल, यहाँ gm है प्लस hm। हमें पता है यहाँ 2gm है, यहाँ पे gm है, तो gm को हम एक साइड लेके चले आएंगे तो क्या होगा, देयरफॉर 2gm, ये प्लस gm बन गया माइनस gm, तो बराबर यहाँ पे आया hm। इसलिए 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, 1, दैट इज gm बराबर hm के। 2gm में से 1 gm, यहाँ पे 1 gm बच गया, तो gm बराबर आ गया hm के। सर gm बराबर आ गया hm के, gm बराबर आ गया hm के। ये आपने प्रूफ कर लिया दोस्तों, कि आपने इसको इसके प्रूफ कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे था आपने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे एक चीज हमने लिखा नहीं, जो dg जो है वो gm के 2gm के बराबर है, हम लिखेंगे बाय 1 से, लिखेंगे बाय 1, यहाँ 1 से लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या gm जो है hm के बराबर हो गया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। ओके, m जो है hm के इक्वल हो गया। ओके, पर हमें ये भी पता है कि em जो है fm के बराबर है। कैसे लिखते पहले, सिंस हमें पता है कि em जो है वो इक्वल है fm के। क्यों, क्योंकि m जो है वो क्या है, ef का मिड पॉइंट है। तो बोलेंगे सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ef। ठीक है, क्योंकि मीडियन था ना दोस्तों, मीडियन क्या करता है, साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए m क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो em जो है fm के बराबर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे 3, अब दोस्तों देखो बाय 2 and 3 से, बाय 2 and 3 से हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इन क्वाड्रिलेटरल। व्हाट क्वाड्रिलेटरल, हमें क्या प्रूव करना है, GEHF हमें पता है कि gm जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, hm के हैं। कहां से, बाय 2 से। ठीक है, वैसे ही em जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, fm के हैं। कहां से, बाय 3 से। ठीक है, तो बाय 2 से बाय 3 से देखो हमने क्या देखा कि ये जो साइड है इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो ये देख के मालूम पड़ता है ये दोनों जो है ये डायगोनल्स है, दिस and these two diagonals bisect each other in any quadrilaters. If diagonals bisect each other, that quadrilateral become parallelogram। तो हम कह सकते हैं, therefore हम कह सकते हैं कि quadrilateral GEHF is a parallelogram। आप चाहो तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हो। क्या प्रॉपर्टी है, a quadrilateral is a parallelogram
A quadrilateral is a parallelogram if its diagonals bisect each other। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है पैरेललोग्राम। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Prove that quadrilateral formed by this intersection of angle bisector। देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया A B C D, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके ये एंगल बाइसेक्टर हैं। ये जो AS है, PD है, BR है, CQ है, ये सब के सब क्या है? एंगल बाइसेक्टर हैं। दिया है कि इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये बड़ी बात दिया है। ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम पहले से मेंशन किया हुआ है, तो आपको बताना है कि जो इनके इंटरसेक्शन के हिसाब से जो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो एक रेक्टेंगल है। आपको यहाँ प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है PQRS। PQRS जो है ये एक रेक्टेंगल है। ये आपको प्रूफ करने के दोस्तों तो सवाल देख के लग रहा है सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है दोस्तों, है ना? पर जितना डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा दोस्तों उतना वो सिंपल होता है। ये बहुत सिंपल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझना है। आइए शुरू करते हैं प्रूफ। हम देखेंगे यहाँ पे प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हमें बताना है पहले तो यहाँ पे ये कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये हमें दिया हुआ है। ABCD जो पैरेललोग्राम है ये इंफॉर्मेशन हमारे काफी है इस सवाल प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमें आगे प्रॉपर्टी पता है। हमें पता है सिंस एंगल ADC प्लस एंगल BCD बराबर होगा 180 डिग्री। दोस्तों हमें पता है कि जब किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर हम दो एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। इस एंगल ADC के तुरंत बाद आ रहा है BCD, तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये एडजेसेंट है, इसके साथ ये एडजेसेंट है, इसके साथ ये एडजेसेंट है, इसके साथ ये एडजेसेंट है। दोस्तों कोई भी एडजेसेंट एक पेयर को जोड़ दोगे तो वो बन जाता है सप्लीमेंट्री। हमें प्रॉपर्टी पता है सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है दोस्तों? सप्लीमेंट्री होता है। या फिर आप कह सकते हो कि इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इंटीरियर एंगल मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें यहाँ पे दोनों साइड्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम लिखेंगे 1/2 इज मल्टीप्लाइड, ओके। 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो लिखेंगे हम देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल ADC प्लस हाफ ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। दोस्तों अब जब बोलोगे हाफ का मल्टीप्लाई दोनों से करें तो एक ही बार होगा? नहीं दोस्तों, ये ग्रुप के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों के साथ में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप हाफ का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे ब्रैकेट दोगे, फिर यहाँ हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो इस हाफ का मल्टीप्लाई इसलिए भी होगा, हाफ का मल्टीप्लाई इसलिए भी होगा। तो वैसे दोनों से लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ भी हाफ का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी हाफ का मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। अब देखो 2 9 जा 80, ठीक है। 2 9 जा 18 होता है, तो यहाँ पे 90 आ गया। तो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन ले लें 1, ओके। अब हमें पता है सिंस ये जो हाफ है ना एंगल, हाफ ऑफ एंगल ADC, ये जो हाफ ऑफ एंगल ADC कौन होने वाला है? PDC इज इक्वल टू एंगल PDC। क्यों ऐसा होगा? क्वेश्चन 2 सिंस रे PD is the bisector of angle ADC का ये बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है तो इस एंगल ADC को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे ले लिए इस हाफ ऑफ ADC का, हमने हाफ लिया PDC, इसी क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया। ऐसे ही सिंस
हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। अब हम देखेंगे बी सी डी का हाफ क्या होगा, वैसे ही पी सी डी होगा। तो लिखिए एंगल पी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 बोलेंगे सिंस रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी डी। BCD का बाइसेक्टर है। ओके दोस्तों, अब देखिए बाय 1 2 3 से हम बाय 1 2 3 से ऑब्जर्व करते हैं कि ये हाफ ADC, ये हाफ ADC ओके बराबर है, हाफ BCD ये भी बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इनके प्लेस पे हम ये एंगल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा एंगल, देयरफॉर हम कह सकते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे ये हाफ ADC का वैल्यू किससे इक्वल है, एंगल PDC के। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल PDC प्लस ये हाफ एंगल BCD किसके इक्वल है, एंगल PCD के। ठीक है, तो हमने इसके प्लेस पे ये लिख दिया, इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4। अब बोलोगे यहाँ पे कहां से आया, बाय 1 2 एंड 3 से। ठीक है, हमने 4 इक्वेशन एस्टैब्लिश कर लिया। अब ये निकालना है मेन। तो दोस्तों इतना हमने समझ लिया कि एंगल PDC प्लस PCD मिलके बन गया 90 डिग्री। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल PDC में हमें पता है कि एंगल PDC हम जोड़ेंगे PDC प्लस एंगल PCD प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों दोस्तों, बताइए क्यों होगा ऐसा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने लिख दिया देयरफॉर हमें पता है कि एंगल PDC प्लस एंगल PCD मिलके बना 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन 4 से हम इसके प्लेस पे लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना होगा, ये जो प्लस 90 है इक्वल्स के उससे लेके 90 माइनस में हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल DPC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री minus 90 degree. So therefore we can say that angle DPC is equals to 90 degree. Angle DPC जो है वो आ गया 90 डिग्री। हम यहाँ पे इस एंगल का नेमिंग चेंज करने वाले हैं। इंस्टीड ऑफ एंगल DPC के प्लेस पे हम चाहे तो SPQ लिख सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे एंगल SPQ is equals to 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ठीक है, अब हम लिखेंगे कैसे चेंज किया हमने, सिंस हमें पता है कि PSD जो है कॉलिनियर है, PSD यहाँ पे कॉलिनियर है, और वैसे ही यहाँ पे PQC भी क्या है, कॉलिनियर है। PQC यहाँ पे कॉलिनियर दोस्तों आपने ये इतना सीख गए। अब इसी सवाल इतना ही आपको मेन बेस क्रिएट करना था। इसके बाद में सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं एंगल SPQ का एंगल आ गया 90 डिग्री। अब इसी प्रकार से सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली लिखने के बाद में हमारे पास पावर मिल जाए ज्योमेट्री में कि जैसे ये हमने किया ना वैसे हम ये भी करेंगे, जैसे हमने ये किया ना वैसे हम ये भी करेंगे, जैसे हमने ये किया ना वैसे हम ये भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंगल SRQ इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही एंगल ASD भी हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल BQC भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारे पास में सब एंगल 90 बन गए, ये 90 बन गया, 90 बन गया और ये 90 बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो इस मेथड से हमने ये 90 प्रूव किया, सिमिलर ये 90 प्रूव हो गया, पर हमें यहाँ पर ये नहीं प्रूव होगा, हमें ये प्रूव होने वाला है। एंगल ASD 90 हो गया, वैसे एंगल BQC भी क्या आ गया, 90 आ गया। ठीक है, सिमिलरली लिखने से सब अपने आप आ गया दोस्तों, वो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। अब हमें क्या करना होगा, हमें मालूम है कि हमें ये एंगल नहीं चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए। ये कैसे आएगा दोस्तों, आपको पता है कि क्या बन रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब x बन रहा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हम बोलेंगे यहाँ पे
therefore since angle ASD is equals to angle PSR तो therefore एंगल PSR भी हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल PQR भी क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से एंगल PQR भी बन जाएगा 90 डिग्री। ओके दोस्तों, अब देख के मालूम पड़ रहा है ये चारों एंगल्स इस क्वाड्रिलेटरल में 90 बन गए, तो हम कहेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS angle P is congruent to angle Q is congruent to angle R is congruent to angle S। ठीक है, यहाँ पे सारे एंगल्स में इक्वल हो गए। एंगल P congruent to angle Q, एंगल Q congruent to angle R, एंगल R congruent to angle S। ये चारों एंगल बन गया 90 डिग्री ईच 90 डिग्री। ओके दोस्तों, जब एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 बनते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल दोस्तों क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बन जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल से। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब चारों एंगल 90 बनते हैं तो वो बनता है आपका रेक्टेंगल। दोस्तों इतने आसानी से सवाल हमने प्रूव कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में डायग्राम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ पॉइंट्स PQRS are on the sides of parallelogram। अच्छा, तो ये पैरेललोग्राम है। देखो ये पैरेललोग्राम है। ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात दी है। सच दैट AP है, ओके, बराबर किसके है, BQ के। अच्छा, इसके बराबर है, फिर CR के भी इक्वल है और किसके, DS के भी इक्वल है। दोस्तों ये जो चारों साइड दिख रहे हैं वो आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram। प्रूफ करना है दोस्तों कि ये PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है। ये प्रूफ करना है हमें दोस्तों, ये पैरेललोग्राम है, ये वो दुल्हन है जिसे ससुराल भेजना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम सवाल पे। नाउ वी सी प्रूफ। बहुत आसान सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम है दोस्तों। ये हमें कहां से है, ये गिवन है, दिया हुआ है। जब ये पैरेललोग्राम है दोस्तों क्या होगा, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे AB is equals to DC के। ठीक है, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट दोस्तों हमने इक्वल लिख दिया कि AB जो है CD के इक्वल हो गया। बट AB में दो साइड दिख रहा है हमें, AP प्लस PB। तो लिखिए आप AP प्लस BP इज इक्वल्स टू, अब DC में दो साइड दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, DR प्लस CR। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है सिंस वी नो दैट APB यहाँ पे कोलिनियर है और DRC भी क्या है, कोलिनियर है। तो हमने इस एक साइड में दो साइड क्रिएट कर लिया। ओके, हमें पता है कि AP जो है वो किसके बराबर है, BQ के, और BQ किसके हैं, CR के, वो बराबर किसके हैं, DS के। अब जब ये चारों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे देयर AP रहने दे रहे हैं। ठीक है, AP प्लस BP इज इक्वल DR को DR रहने दो, प्लस जो CR है वो CR जो AP के बराबर है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है किसमें, गिवन में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे CR के प्लेस पे हमें लिखना है AP। हम लिख देंगे AP, बोलेंगे कहां से, गिवन, ये दिया हुआ है। तो AP कट गए, AP भी क्या हो गया, कट गया। देयरफॉर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे आएगा BP इज इक्वल टू DR के। BP जो है वो DR के इक्वल आ गया। इसे इक्वेशन ले लीजिए आप लोग 1। अब हमें क्या करना होगा, दो यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट करना होगा। हम लेंगे इन ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल RDS में। इस दो ट्रायंगल में क्या दिख रहा है,
हमने अभी प्रूव किया कि बीपी जो है वो आर डी के इक्वल है, हमने प्रूव किया। तो लिख दीजिए पहले, हम बोलेंगे बीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी आर, बोलेंगे बाय 1, इक्वेशन 1 में लेके आ गए। अब हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल्स है ना, ये पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ओके, हाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि BQ जो है वो DS के बराबर दिख रहा है, तो लिखेंगे BQ इज कॉन्ग्रुएंट टू DS के, बोलेंगे गिवन, ये दिया है क्वेश्चन में पहले से, ठीक है। अब जो दो ट्रायंगल के अंदर ये तीन इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इस दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट करने के लिए, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल PBQ इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RDS। यहाँ आ गया हमारे पास टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, दो साइड्स के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो कहेंगे साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट होते हैं ना, तो उसके रिमेनिंग साइड्स भी क्या होते हैं, कॉन्वर्ट होते हैं दोस्तों। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसलिए PQ, इसलिए PQ जो है वो कॉन्वर्ट हो जाएगा इसके SR के। हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 CSCT corresponding side of congruent triangle। ओके दोस्तों, ये रीजन आ गया। अब हमारे पास में बहुत बड़ा हथियार है, पता क्या है, सिमिलरली। तो लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली लिख देंगे। हम बोलेंगे कि जैसे हमने PQ को हमने SR के बराबर किया ना, वैसे हम लोग PS को QR के बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे PS is also congruent to QR, हम लिख सकते हैं। और इक्वेशन लेंगे हम लोग यहाँ पे 3, ठीक है, समझ गए दोस्तों। हमने इसको इसके ऊपर बता दिया, इसको इसके ऊपर दे दिया। तो अब हम यहाँ पे पढ़ चुके पहले ही, a quadrilateral is a parallelogram if its pair of opposite sides are congruent। तो अब कहेंगे in quadrilateral PQRS, हमें पता है कि PQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, SR के। हम बोलेंगे कहां से आए, बाय 2 से। ओके, फिर हमें और पता है कि PS जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट से QR के, कहां से आया, बाय 3 से। जब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ऑपोजिट साइड्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम कह सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्तों, हम कह देंगे इसको पैरेललोग्राम। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, नमस्कार।